कुंडली वह दर्पण है जिसे देखकर स्वयं का भाग्य संवारा जा सकता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि वृष राशि के बारे में। वृष राशि पर जैसे कि ग्रहों की इस प्रकार से स्थिति बनी हुई थी जिससे काफी समस्या के दौर से गुजरना पड़ रहा था। कार्य की स्थिति ठीक थी पर उसी के साथ में अपव्यय अधिक हो रहा था। उसके पीछे बड़ा रीजन था आपके द्वादश भाव में राहु और बृहस्पति का बैठना, क्योंकि राहु अपव्यय अधिक कराता है और बृहस्पति धन का स्वामी है। जहां पर बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके राहु के साथ बैठ करके धन का अपव्यय कर रहा था, किसी प्रकार से कोई इल्जाम या फिर किसी प्रकार से ठगी का शिकार हो करके धन की हानि हो रही थी। तो प्रिय दर्शकों, बृहस्पति इस समय 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति वक्री होकर के एक अतिरिक्त बल प्राप्त कर रहे हैं। जो अतिरिक्त बल प्राप्त होगा उसका लाभ आपको भी मिलेगा। वृष राशि वाले हमारे दर्शकों को भी उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। यहाँ पर बृहस्पति 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक 118 दिन के लिए बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। जब बृहस्पति वक्री होते हैं तब अपना शुभत्व दिखाने लगते हैं जिनके वो स्वामी हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के स्वामी है, शांत स्वभाव के ग्रह हैं और धन के स्वामी है, सुख के स्वामी है। जब बृहस्पति अपना पूर्ण फल दिखाने लगते हैं तब व्यक्ति को सुख प्राप्त होने लगता है। जो वह कार्य करता है उसमें धन लाभ होने लगता है। यहाँ बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वक्री होकर के आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। उसके पीछे रीजन है बृहस्पति का वक्री होकर के लाभ भाव को भी देखना और उसके फल को भी प्रकट करना। लाभ भाव आय का होता है। जीवन में जो भी आय के स्रोत हैं, कहां से धन प्राप्त होगा, कैसे धन प्राप्त होगा, अगर यह देखना है उसके लिए एकादश भाव को देखना चाहिए। जब एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि मीन राशि है और वहां बृहस्पति उस राशि का भी फल देने वाले हैं, तो यहाँ आपको जो धन खर्च हो रहा था उसमें लगाम लगेगी, अंकुश लगेगा और जो गया हुआ धन था उसकी रिकवरी होने वाली है। अभी हम आपको बताते हैं देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के पंचम दृष्टि से देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो यहाँ मित्र के घर को देख रहे हैं। जब शुभ फल देने वाले ग्रह होता है या फिर कह सकते हैं कि जब ग्रह पूर्ण मजबूत स्थिति में या पावर में होता है तो वह अपने घर को तो संवारता ही संवारता है, साथ ही साथ मित्रों को भी लाभ पहुंचाता है, मित्र के ग्रह को भी लाभ पहुंचाता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है और उसी के साथ कोई भी आपका भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य बाधित चल रहा था या फिर कोई आप भूमि खरीद रहे थे उसका अभी तक बैनावन नहीं हो रहा था, इस प्रकार की समस्या आपको झेलनी पड़ रही थी या फिर भूमि से संबंधित वाद विवाद हो रहा था, क्योंकि पहले भी बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर ही पड़ रही थी पर उस समय बृहस्पति शुभ फल नहीं दे पा रहे थे क्योंकि राहु के साथ है और शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। पर अब उस दृष्टि को, उस बंधन को तोड़ करके देवगुरु बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेंगे। आपको कोई भी किसी प्रकार का भूमि से संबंधित विवाद चल रहा था उसमें आपकी विजय होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा, मातृ सुख प्राप्त होगा, भवन ग्रह सुख प्राप्त होने वाला है। अगर इस समय में आप 118 दिन में कोई भी भूमि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं या फिर भूमि खरीदना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में है तब भूमि खरीदने का अवसर आपको प्राप्त होगा, मकान खरीदने का
अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं और षष्ठ भाव में यहां पर तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और शुक्र देवगुरु बृहस्पति के थोड़ा अनबन रहती है, समग्रह है, शत्रु ग्रह है, समभाव रखते हैं, पर वहां षष्ठ भाव पर शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ना बड़े रोग को समाप्त करता है, बड़ी बाधाओं को समाप्त करता है। किसी प्रकार का कंपटीशन है, शिक्षा एजुकेशन में चल रहा है, व्यापार में कंपटीशन चल रहा है या फिर नौकरी क्षेत्र में कंपटीशन चल रहा है, उसमें बुद्धि सौम्यता के द्वारा, आपकी आत्मशक्ति आत्मबल के द्वारा विजय प्राप्त होगी। शत्रुओं को या देवगुरु बृहस्पति समाप्त करते हैं। हालांकि केतु भी षष्ठ भाव में बैठा हुआ, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, व्यर्थ की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और यहाँ किसी से उधार धन लेने की नौबत आ रही थी, पर यहाँ बृहस्पति अब उस ऋण से आपको मुक्त करने वाले हैं, रोग पीड़ा कष्ट का हरण करने वाले हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की नौम दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है, दीर्घकालिक रोग का विचार किया जाता है और बड़े संकट का भी विचार किया जाता है। रिसर्च गहराई का अष्टम भाव होता है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना धन लाभ कराता है आपको, क्योंकि अपनी राशि है, धनु राशि है। धनु राशि पराक्रम की राशि है, पूर्व दिशा की स्वामी है, अग्नि तत्व की राशि है। तो यहाँ पर आपका पुलिस मिलिट्री में कार्य है या फिर कोई बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। प्रमोशन रुका हुआ था तो उसमें प्रमोशन का भी प्राप्त होगा। धनु राशि साहस पराक्रम की राशि है, तो साहस पराक्रम से संबंधित व्यक्ति को ज्यादा ही मेहनत कराता है, मेहनती बना देता है और उसको अपनी मेहनत का फल भी प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव का भी फल प्राप्त कराएंगे, जो इनकम का स्रोत है। तो यहाँ पर आय के स्रोत आपके बनेंगे, जो उलझने थी वह समाप्त होगी। कार्य में कमी नहीं, क्योंकि दसम भाव में आपके शनि बैठा हुआ है और शनि अपनी कुंभ राशि में है, वक्री है, तो शनि आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, पर शनि की दृष्टि अशुभ होती है, शनि की पाप दृष्टि होती है। जिस भाव को भी शनि देखता है उस भाव के फल को नष्ट कर देता है, पर दसम भाव का शुभ फल ही आपको प्राप्त होता है। दसम भाव कार्य क्षेत्र है, कार्य में आपके कमी नहीं है, वहां पर शनि बैठा हुआ है, पर बृहस्पति इनकम भाव का भी फल जैसे ही प्रदान करेंगे। तो यहाँ आपकी, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आय के स्रोत डबल हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि प्रमोशन हो जाता है। बृहस्पति सुख का स्वामी है, शिक्षा एजुकेशन का स्वामी है, धन का स्वामी है। भले ही द्वितीय भाव पर, क्योंकि द्वितीय भाव के स्थिर जो कारकत्व है वो देवगुरु बृहस्पति है, कोष धन के स्वामी बृहस्पति है, धन भाव भी आपका मजबूत होगा और पंचम भाव शिक्षा एजुकेशन का है, तो शिक्षा एजुकेशन में भी आपको उपलब्धियां प्राप्त होगी। अभी तक आपका मन शिक्षा में नहीं लग रहा था, जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए भी बृहस्पति शिक्षा के द्वारा लाभ प्राप्त कराएंगे। या शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है तो वहां तुरंत ही उनको नौकरी का अवसर प्राप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के भी स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, आध्यात्म के स्वामी है, तब पूजा पाठ में भी मन लगता है और व्यक्ति अध्यात्म में भी अपने आप को निखारता है, क्योंकि जब धर्म करता है तब व्यक्ति का कर्म सहज हो जाता है, क्योंकि भाग्य बनते ही किस्मत बदलने लगती है। आपको अपनी कुंडली को देखना चाहिए। इसी के साथ जो हमने बताया है वृष राशि वालों को, उनको साथ में अपनी कुंडली को खोलना चाहिए, देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस स्थिति में बैठे हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, मित्र ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं या फिर कारक ग्रह हैं,
या फिर कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर महादशा चल रही है, तब आपके लिए गोल्डन समय मान लीजिए कि प्रारंभ हो चुका है। इस समय आप जो करने वाले हैं वह इतिहास में लिखा जाएगा और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति राशि मेष राशि में ही वक्री होकर के परिवर्तन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ फल की प्राप्ति कराता, अशुभ ग्रह वक्री होता है तो अशुभ फल की प्राप्ति अधिक कराता है। तो यह देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, साथ ही साथ मेष राशि में अगर बैठे हैं तो मित्र ग्रह के घर में बैठे हुए, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति अशुभ नहीं है, शुभ है और शुभ ही फल प्राप्त आपको होगा। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ स्थिति में है, पाप मध्यत्व में है, नीच राशि में है, पीड़ित है, तब आपको देवगुरु बृहस्पति का उपचार करना चाहिए, फिर आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ बृहस्पति शुभ फल में कमी करेगा और कष्ट भी अधिक हो सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का अवलोकन आप अवश्य करें, क्योंकि कुंडली का फलादेश बताने का माध्यम यही होता है कि आप अपने ग्रह को समझ सके, अपनी राशि को समझ सके और जान सके कि ग्रह परिवर्तन हुआ है तो उसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है और हमारा यही मत है कि अगर कुंडली में आपकी बृहस्पति कमजोर स्थिति में है तब आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिएगा और केसर का तिलक हर बृहस्पतिवार को लगाएं, तब बृहस्पति का अशुभत्व खत्म हो जाता है और शुभ फल प्राप्त करेगा। कोई भी प्रभाव, अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा इस उपाय को करने से। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, इसी प्रकार भविष्य में भी हम आपको अनेकों आपकी मंगल कामना के लिए, आपके हित के लिए राशि से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।